दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 9 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवालों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से सवाल हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो एक मौका हमें जरूर दीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। नियुक्ति से संबंधित सवाल है और सवाल कर रहा है कि किसे अपॉइंट किया गया है अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष के रूप में। अगर मैं नाम लूं दोस्तों नलिन सिंघल का तो आपको शायद ना पता हो, लेकिन याद रखिए नलिन सिंघल वर्तमान में भेल के अध्यक्ष हैं। क्या हैं? भेल के अध्यक्ष हैं। सोमा मंडल की बात करते दोस्तों तो याद रखेगा, आपने नाम सुना होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल किसे कहते हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को दोस्तों बोलते हैं भेल, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं बात करूं सोमा मंडल जी का तो सोमा मंडल जी याद रखेगा सेल में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसमें है? याद रखेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। याद रखिएगा इसके अंतर्गत हैं, वो अध्यक्ष हैं। और यहां पे जो आपका सही जवाब है ये होगा सतीश पाई जी, ठीक है। और जो चौथा नाम दे रहा है दोस्तों मनोज जैन ना, याद रखिएगा मनोज जैन कहां है? ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में है, गैस में, गेल में, ठीक है। तो भेल सेल गैल और इसके साथ ये अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान जरूर याद रखिएगा। इसके पहले सतीश पाई जी, आपने हिंडाल्को संस्थान का नाम सुना होगा, हिंडाल्को, ठीक है। आपने हिंडाल्को का नाम सुना होगा। ये हिंडाल्को जो संस्थान है दोस्तों वहां एमडी के तौर पर भी दोस्तों कार्य कर चुके हैं। तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब क्या है? सतीश पाई आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में दोस्तों ये सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है, कि भाई ये सतीश पाई जी कहां थे, कैसे थे, अब उनको अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए यहां पे लिखा है ना कि वह हिंडाल्को इंडस्ट्री के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो दुनिया के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में से एक है, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवालों के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। ये देखिए हाल फिलहाल के करंट अफेयर में दोस्तों इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, तो जरा पढ़ते हैं। पहला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाम है सतीश पाई। क्या नाम है? आपने एक मूवी देखा होगा लाइफ ऑफ पाई, ठीक है। तो लाइफ ऑफ पाई से याद रखेगा सतीश पाई दिमाग में रखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी जिसे कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी में दोस्तों अभी एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया अश्वनी भाटिया जी को। अच्छा सेबी के अध्यक्षा कौन है दोस्तों बताइए, ठीक है। सेबी के अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सोच समझ के दिमाग लगाकर आप उत्तर दीजिए और कमेंट करिए उत्तर, ठीक है। ये आज के लिए स्पेशल सवाल आप लोगों का, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक दोस्तों किसे बनाया गया? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक बनाया गया राजेश गेरा जी को, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया? एमपी कैडर से हैं दोस्तों, बिलोंग करते हैं, एसएल थाउसेन नाम है, एसएल थाउसेन। हाल ही में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो अनवर हुसैन शेख को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा? तो यह अतिरिक्त प्रभार उन्होंने दिया प्रदीप कुमार मोहंती जी को। किसे? प्रदीप कुमार मोहंती। आपको याद भी होगा ना, इसीलिए दोस्तों रिवीजन कराता हूं। आज नियुक्ति का सवाल आया, नियुक्ति रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों में अगर नियुक्ति के लिए कोई प्रश्न आया है तो ये प्रश्न रहे हैं। रिवाइज करने से क्या होता है, आपको याद हो जाता है, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अंदर दोस्तों एक नई एथलीट समिति बनी थी और उस एथलीट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लवलीन बोर्गोहेन को, ठीक है। हाल ही में 75वीं स्वास्थ्य सभा में जो है समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? तो यहां पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया नहीं, यहां पे राजेश भूषण जी गए हैं। राजेश भूषण जी इस स्वास्थ्य सभा में भारत के प्रतिनिधित्व किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया? WHO का तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस नाम है, पहले भी यही थे, दोबारा फिर से इन्हीं को अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं और अगले सवाल पर। लिख रहा है विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के अवसर के दौरान, ठीक है। अच्छा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो आपको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। लिख रहा है 5 जून को जब ये समारोह हुआ तो उस दौरान किस राज्य ने ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया, ठीक है। यानी ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई दोस्तों एक बटरफ्लाई है, ठीक है। 750 तितलियों की प्रजाति में 2
2 तितलियों को चुना गया था, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग किसको मिला दोस्तों, तो इस ब्लू ड्यूक को मिला। इसीलिए सिक्किम राज्य ने, किसने, सिक्किम राज्य ने इस बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया। आपको पता है सिक्किम के सीएम का नाम क्या है, याद रखिएगा, पीएस गोले नाम है। क्या नाम है, पीएस गोले नाम है। और यहां राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो याद रखेगा गंगा प्रसाद भट्ट, ठीक है, तो याद रखेगा गंगा प्रसाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। ये सिक्किम यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बटरफ्लाई अभी घोषित किया गया। और यही सारी बातें देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री पीएस गोले ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के अवसर के दौरान ब्लू ड्यूक को सिक्किम स्टेट का बटरफ्लाई घोषित किया, ठीक है, सिक्किम स्टेट का बटरफ्लाई घोषित किया। और देखिए जो मैंने आपसे कहा ना कि लगभग 700 विषम तितलियों की प्रजाति में दोस्तों 2 तितलियों को चुना गया था, जिसमें एक तो कौन थी दोस्तों, ये जिसे आप चुना गया है पहली बार ब्लू ड्यूक थी, और दूसरा था कृष्ण पीकॉक, ठीक है। तो ब्लू ड्यूक को सबसे ज्यादा मत मिला है 57% और 43% मत मिला दोस्तों कृष्ण पीकॉक को, इसलिए ब्लू ड्यूक को क्या कर दिया गया, स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया गया। यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय समाचार से जुड़े जो अच्छे सवाल हैं एक बार उन पर हम लोग नजर डालते हैं। पहला सवाल ये हो गया कि ब्लू ड्यूक तितली को कहां का राज्य तितली घोषित किया गया, स्टेट बटरफ्लाई इन द सेंस राज्य तितली, ठीक है, तो सिक्किम राज्य ने इसे घोषित किया। हाल ही में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शुरुआत किया इसका, अभी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं और वो गए थे संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में एक जगह है मगहर, जहां पर कबीर जी की समाधि स्थल, वहीं से दोस्तों इन चीजों की शुरुआत किया गया। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो एनसीटीई का नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है, एनसीटीई के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत नेचिफू सुरंग का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, 500 मीटर लंबा सुरंग है और यह सुरंग बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो इसे भी याद रखेगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पाया गया, तो बिहार राज्य में दोस्तों भारत का सबसे बड़े स्वर्ण भंडार होने का पता चला है। यह पता भी किसने लगाया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने। किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना स्टार्ट किया गया, यह 800 करोड़ रुपए की लागत से योजना शुरू की गई है और यह योजना राजस्थान सरकार की योजना है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर आयोजित किया गया, तो बोंगो सागर एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। इसी तरह थल सेना वाला अभ्यास है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था संप्रत्यक्ष के बारे में, ठीक है, संप्रत्यक्ष अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, तो अभी भारत बांग्लादेश के साथ करता है। भारत किस राज्य की हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की जिसका नाम है रिदम ममनिया, इसने एवरेस्ट के बेस कैंप पे चढ़ाई शुरू किया दोस्तों, अब एवरेस्ट को फतह करने चली है। ये बच्ची महाराष्ट्र की रहने वाली, ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान देंगे। तो राष्ट्रीय समाचार से जुड़े ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, करा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाली समिति ने 6 सदस्यीय समिति थी और ये मौद्रिक नीति समिति थी दोस्तों, और उसने सर्वसम्मति से रेपो दर को बढ़ाकर कितना कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों जो पुराना रेपो दर था वो था 4.4%, ठीक है, और इसमें 50 अंकों की वृद्धि किया गया, 50 आधार अंकों की दोस्तों वृद्धि किया गया है, ठीक है। और अब ये कितना हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा हो गया 4.9%, कितना 4.9। तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो कितना हो गया दोस्तों, वो हो गया 4.9 हो गया, ठीक है। याद रखेगा कई बार परीक्षा में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट से सवाल पूछता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये जो पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी में क्या क्या तय किया गया, पहला तो रेपो दर कितना हो गया 4.9%, ठीक है। अस्थाई जमा सुविधा यानी जो एसडीएफ के नाम से जाना जाता है वो हो गया 4.65%। जो अस्थाई सीमांत अस्थाई सुविधा दर है वो 5.15% है। बैंक रेट कितना है दोस्तों, वर्तमान में 5.15% बैंक रेट है। फिक्स रिवर्स रेपो रेट कितना है, ये 3.35%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें से तीन आपको कम से कम देखिए बैंक रेट पता होना चाहिए, परीक्षा में जो आने लायक है दोस्तों। बैंक रेट आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है, 2 ही 3 पूछा जाता है, एक बैंक रेट, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एक रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। और एक और कभी कभी पूछ देता है दोस्तों CRR के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, CRR
CRR, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो बैंक रेट तो आज आपने पढ़ा ही कि 4.9% है, ठीक है। सॉरी, बैंक रेट नहीं, बैंक रेट कितना दोस्तों, ये है बैंक रेट 5.15%। रेपो रेट कितना, 4.9%। रेपो रेट कितना दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट कितना है ये ध्यान दीजिएगा, तो यह दोस्तों 3.35%। और जो CRR है दोस्तों कितना है, 4.5%। तो कम से कम दोस्तों ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सवाल आपसे बनती है। 4 पॉइंट तो आपको याद रखना, चाहे जैसे याद रखे मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखे। क्यों? क्योंकि ये सवाल आते हैं। और SLR, ठीक है, SLR कितना है, तो 18% चल रहा है। जो मौद्रिक समिति में जो 6 सदस्य थे उसमें देखिए शशांक भिंडे है, आसिमा जी हैं, जैन जी हैं, राजीव जी हैं, माइकल जी हैं और शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है, ये लोग इसके मेंबर हैं, ठीक है। RBI की मुद्रास्फीति ने अनुमानित जो संशोधन किया दोस्तों, RBI देखिए क्या करता है, हर समय हर फाइनेंशियल के लिए अलग अलग क्वार्टर के लिए भी क्या करता है दोस्तों, अनुमान लगाता है, ठीक है। तो उसका अनुमान जो है वो भी अलग अलग दिया है, जो GDP का अनुमान अलग अलग क्वार्टर के लिए वो भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पहला सवाल ये हो गया कि वर्तमान में जो रेपो रेट है वो कितना है, 4.9% है, ठीक है। दूसरा है, हाल ही में सरकार ने मई 2022 में कुल कितने करोड़ रुपए का GST संग्रह किया, तो 1.41 लाख करोड़ रुपया, कितना, 1.41 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों GST संग्रह किया है, जो अप्रैल से तो कम है, लेकिन पिछले अप्रैल की तुलना में या पिछले मई की तुलना में, मई 2021 की तुलना में बढ़ा है, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण में सबसे पसंदीदा नोट कौन सा है दोस्तों, तो याद रखेगा 5 रुपए का सिक्का और 2000 का नोट, सॉरी 1 रुपए का सिक्का और 2000 का नोट, ये सबसे कम पसंदीदा है। और 5 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट, ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा, दोनों याद रखेगा। 5 रुपए का सिक्का और 100 रुपए का नोट ये सबसे ज्यादा पसंदीदा है। 1 रुपए का सिक्का और 2000 का नोट ये सबसे कम पसंदीदा है, दोनों बातें ध्यान रखना है। हाल के NSO अपडेट के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है, कि कितने रेट से भारत की GDP वृद्धि करेगी दोस्तों, तो ये रेट है 8.7%, ठीक है, जो NSO ने अनुमान लगाया है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा है कि 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन था, तो याद रखिएगा चीन को पछाड़ करके सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार देश बन गया है, भागीदार देश बन गया है अमेरिका, ठीक है। चीन को पछाड़ के अमेरिका बन गया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने जो भारत के GDP का अनुमान लगाया वो 8.8% है, जबकि NSO ने 8.7% का अनुमान लगाया है। यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ा के कितना कर दिया, 1000 रुपए कर दिया, ठीक है। और केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों पर वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देने जा रही है, तो 1.10 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी केवल उर्वरक से संबंधित आ रही है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नलया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? नलया थिरन कौशल कार्यक्रम, जी हां दोस्तों, ये किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया, तो याद रखें दोस्तों ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक क्या है, कौशल कार्यक्रम है। देखिए यहां पे किस लिए स्टार्ट किया गया, तो उद्योगों के अंदर दोस्तों याद रखेगा युवाओं को रोजगार देने के लिए और साथ ही साथ उनके अंदर कौशल क्षमता का विकास करने के लिए, उनका स्किल बढ़ाने के लिए दोस्तों यह योजना तो याद रखेगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जिसका नाम है नलया थिरन योजना। क्या है? नलया थिरन, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा इनके यहाँ के CM है M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन CM है, याद रखेगा। और राज्यपाल दोस्तों कौन है? आर्यन रवि को भी हाल ही में राज्यपाल बनाया गया। किसको? आर्यन रवि को अभी क्या बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नलया थिरन याद रखिएगा, ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया। लिख रहा है तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नान मुधलवन, जिसे इसको कहा जाता है दोस्तों, तो तमिल में लिखा हुआ है मैं पहला हूं, उसी के अंतर्गत दोस्तों ये नलया थिरन कार्यक्रम शुरू किया गया। नलया थिरन मतलब कल की क्षमता, यानी युवाओं के अंदर क्षमता का विकास करने के लिए, उनके अंदर कौशल क्षमता का विकास करने के लिए ये नलया थिरन योजना शुरू किया गया
तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा इत्मीनान से और देखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं योजनाओं की तरफ, ठीक है। योजनाओं से जुड़े कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो जरा देखते हैं कि चर्चा में कौन कौन से रहे। तो नलियाथिरन योजना ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो तमिलनाडु सरकार। नाबार्ड के अध्यक्ष ने किस स्थान पर माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुरू किया है, मैंने बताया था ना, स्वयं सहायता समूह को सैनिटरी पैड बनाना सिखाया जाएगा दोस्तों। और ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, सॉरी लेह लद्दाख से संबंधित है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाया जा रहा है, वो याद रखेगा। अभी हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया, वो याद रखेगा। लेकिन ये जो है आपका माई पैड माई राइट, ये कार्यक्रम कहां शुरू किया गया, लेह में शुरू किया गया, लेह पड़ता लद्दाख के अंदर, ठीक है। लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ नाम की एक योजना आई है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लाया है, ठीक है। इसको भी देखिएगा। बिहार के रक्सौल में दोस्तों फसाई की तरफ से एक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला बनाई जा रही है। इस तरह की खाद्य प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से दोस्तों एक नई प्रयोगशाला बनाई जा रही है बिहार के रक्सौल में, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किया गया, तो ये राजस्थान सरकार ये ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह पर ई स्टाम्प को शुरू किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है और यह पंजाब सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया। जन औषधि स्टोर ने दोस्तों राजस्व सीमा को पार कर लिया, कितना, 100 करोड़ की राजस्व सीमा को इन जन औषधि स्टोरों ने पार कर लिया है। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू हो रही, तो राजस्थान में स्टार्ट हो रहा है, ये 800 करोड़ की लागत से। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा 2022 में ड्रोन लॉन्च करने का विचार किया है, तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या 33% रखने का विचार किया दोस्तों, 33% आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, यह कर्नाटक सरकार की योजना है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। इसी तरह कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने 75% आरक्षण दिया था स्थानीय नागरिकों के लिए प्राइवेट नौकरियों में, ठीक है। वो भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। लिख रहा किस राज्य द्वारा राज्य में अधिकारियों के खिलाफ, ध्यान दीजिएगा जरा, अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए क्या ऐप आया। दोस्तों ऐप तो जनरली बहुत को लाता है, ठीक है, लेकिन अधिकारियों की शिकायत करने के लिए दोस्तों, अगर वो भ्रष्टाचार में कोई अधिकारी लिप्त है तो उसके लिए दोस्तों एप्लीकेशन आया है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन लाए हैं कौन, याद रखेगा, आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से लाया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम बहुत आपको बेहतरीन सीएम आपको पता होगा, जगन मोहन रेड्डी जी हैं, जगन मोहन रेड्डी। ये आए दिन इस तरह के काम करते रहते हैं, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। तो याद रखेगा दोस्तों इन्हीं की तरफ से लाया गया। एक पोर्टल भी लाया गया दोस्तों, 14,400 ये टोल फ्री नंबर है और इसी के नाम से दोस्तों एक पोर्टल भी है और इसी के नाम से एप्लीकेशन भी है, जो ये बताता है कि वहां के जो नागरिक हैं अगर एक एप्लीकेशन रखते हैं तो इसमें त्वरित जो है समाधान हो सकता है। कोई भी अधिकारी अगर किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप उनकी वीडियो बना सकते हैं, फोटो ले सकते हैं और यहां पे आपको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है डायरेक्ट लिंक है मुख्यमंत्री कार्यालय से, ठीक है। तो डायरेक्ट जो मुख्यमंत्री तक सारी सूचनाएं पहुंच पाती हैं। इस तरह से उस अधिकारी के ऊपर क्या किया जा सकता है, उसको उसकी गतिविधियों को रोका जा सकता है और ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन है, ठीक है। विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी याद रखेगा, यहाँ के राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के, भी याद रखेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस ऐप को डेवलप किसने किया दोस्तों, तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम सुना होगा, एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, किसके लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है। तो आप पढ़िए इसके बारे में, बहुत सारी बातें हैं, मजा आएगा पढ़ के। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सवाल है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब कोई एप्लीकेशन लॉन्च होता है या इस तरह की कोई बातें होती हैं, कोई पोर्टल आता है, तो हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये हो गया कि किस राज्य ने राज्य में अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है, तो जर्मनी का है दोस्तों फ्रंटियर, ठीक है, जिसने जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। करा परम अनंत एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है जिसे किस आईआईटी में कमीशन किया जा रहा है, तो इसे आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया जा रहा है। हाल ही में
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया? तो उस ऐप का नाम है आभा ऐप। कौन सा है? आभा नाम का ऐप। मई 2022 में किस कंपनी ने एक आईटी सेवा कंपनी माई इंडेंट्री का अधिग्रहण कर लिया? तो लार्सन टर्बो का नाम सुना होगा, ये उसी ने किया है। फास्टर नाम का एप्लीकेशन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एनवी रमन्ना जी, उन्होंने लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाया जा रहा है। किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप विकसित किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह ऐप विकसित किया। हाल ही में किसने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा किया है? तो एनोनिमस नाम का एक हैकिंग ग्रुप है, उसने यह घोषणा किया है, ठीक है, कि रूस के खिलाफ हम साइबर वार करेंगे, ठीक है। तो इसको भी पढ़िएगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं और हिंदी इंडिविजुअल का एक नया बैच अगले 1 वीक में स्टार्ट होने वाला, 1 वीक में दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, याद रखिएगा, अगले 1 सप्ताह में। और इस बैच की खासियत है दोस्तों कि इसमें हिंदी के आपको मिलते हैं टोटल 150 लेक्चर, ठीक है। और इन लेक्चर के माध्यम से आप हिंदी इतनी बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं कि कहीं किसी परीक्षा में आपको कोई अड़चन नहीं आती, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, और भी सवाल है। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दिवस से जुड़े हुए सवाल हैं और जून में जो दिवस मनाए गए उनसे संबंधित है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये 12 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस दोस्तों कब रहता है? तो याद रखिएगा विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इस प्रकार जो उत्तर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा? पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का सी। तो बी डी ए सी आप ढूंढ लीजिए, आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। आगे भी देखिए, लिखा भी है 1 तारीख को दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये विश्व दुग्ध, अगर यहीं आपसे पूछ दे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय वाला, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। से भी याद रखिएगा 2 तारीख को तेलंगाना गठन दिवस है, जो तेलंगाना राज्य है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। विश्व साइकिल दिवस 3 तारीख को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। खाद्य दिवस 7 को मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 को मनाया जाता है और 8 तारीख को ही विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर भी लिखा गया, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए सही जोड़े का एक बार फिर से मिलान करिए। आपको बताना है किस देश में नया राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है। तो पीछे के जो सवाल हो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। बजराम बेगस, ये आज का सवाल है, बजराम बेगस को अभी राष्ट्रपति बनाया गया दोस्तों किस देश का? याद रखेगा अल्बानिया देश का। कहां का? अल्बानिया का राष्ट्रपति इनको चुना गया। इसी तरह अलेक्जेंडर वुसिच के बारे में कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अलेक्जेंडर वुसिच को सर्बिया देश का राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है। इसी तरह गैब्रियल बोरिक फंड को याद रखेगा चिली देश का राष्ट्रपति चुना गया। कैटलिन नोवाक ये हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और यूनसुक योल दोस्तों ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए। अब देखिए क्या उत्तर बनेगा? पहला डी हो गया, दूसरे का ई हो गया, तीसरे का ए हो गया, चौथे का सी हो गया और पांचवें का बी हो गया, ठीक है। तो डी ई ए सी बी, डी ई ए सी बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपके परीक्षा में अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अल्बानिया का राष्ट्रपति बनाया गया और अल्बानिया की राजधानी कहां? अगर ये पूछे तो क्या बताएंगे? तिराना। क्या? तिरंगा नहीं, तिराना। क्या है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना है और यहाँ के पीएम कौन है? याद रखेगा एडी रामा यहाँ के क्या है? पीएम है। निर्विरोध राष्ट्रपति इलिन मेटा को इन्होंने हराया दोस्तों, याद रखेगा, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, नियुक्ति से संबंधित सवाल तो बताऊंगा, लेकिन मुख्य पदों पर नियुक्ति। भाई कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई बड़े पद पर आ जाए तो ऐसे सवालों को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला सवाल, अल्बानिया का राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो याद रखेगा बजराम बेगस को। किसे? बजराम बेगस को बनाया गया, ठीक है। दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया? इसके पहले अनिल बैजल थे, अनिल बैजल का इस्तीफा आ गया तो उनका स्थान ग्रहण किया विनय कुमार सक्सेना जी ने, उसको भी याद रखेगा।
अभी श्रीलंका का दोस्तों नया प्रधानमंत्री चुना गया 1993 के बाद 2022 में प्रधानमंत्री जाके बने हैं। नाम क्या दोस्तों? रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है। युनसुक योल को दोस्तों दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति दोनों वही दे दिया सवाल। ठीक है। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में अभी निर्विरोध चुनाव हुआ दोस्तों शहबाज शरीफ जी का। ठीक है। ये शहबाज शरीफ जो थे उनके भाई हैं। अलेक्जेंडर वुसिच अभी पीछे ही पढ़ा गया दोस्तों, ये सर्बिया देश के राष्ट्रपति चुने गए। अगले थल सेना प्रमुख बनने वाले मनोज पांडे, क्योंकि मनोज मुकुंद नरवाने साहब जो हैं अभी वर्तमान में जो थल सेना प्रमुख थे इसके पहले, वो दोस्तों सीडीएस अफसर बनने वाले, चीफ डिफेंस स्टाफ जो पद था दोस्तों, ठीक है, भारत का पद, उसमें पहले पद पर दोस्तों बिपिन रावत जी थे, जिनका पिछले साल दिसंबर माह में निधन हो गया, हेलीकॉप्टर दुर्घटना, आपने सुना ही होगा। तो अब इस देश का दूसरे नंबर के ये सीडीएस बनने वाले हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी। और मनोज पांडे जो उप प्रमुख थे अब वो क्या हो जाएंगे? सेना प्रमुख बन रहे हैं। हाल ही में विक्टर ओरबन को किस देश का पीएम बनाया गया? तो हंगरी का पीएम बनाया गया। ठीक है। तो याद रखें कैटलिन नोवाक तो राष्ट्रपति हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ठीक है। तो हंगरी की राष्ट्रपति हैं और पीएम कौन है? विक्टर ओरबन को चुना गया। रॉबर्ट अबेला को किस देश का पीएम बनाया गया? माल्टा देश का पीएम बनाया गया। माल्टा की राजधानी वैलेटा है। ये वही माल्टा देश है जहां भांग की खेती को वैधता दिया गया। ठीक है, कि हर घर में 4 भांग के पौधे लगाए जा सकते हैं, हर घर में 7 ग्राम भांग भी रखा जा सकता है, ऐसा। हाल ही में किसे उत्तराखंड विधानसभा में निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो रितु खंडूरी भूषण का नाम सुना होगा, उनको उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये महिला है। ठीक है। गैब्रियल बोरिक को किस देश का सबसे युवा राष्ट्रपति चुना गया? तो गैब्रियल बोरिक साहब चिली देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो ये मुख्य पदों पर नियुक्ति है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर आता है तब ये वाली लिस्ट आपको दी जाती है। हाल ही में पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया? ठीक है। सवाल बहुत आसान है। पुनीत सागर अभियान याद रखेगा, जो प्लास्टिक कचरे होते हैं दोस्तों, प्लास्टिक कचरे होते हैं या जो भी कचरे होते हैं, उन कचरों को सफाई करने के लिए दोस्तों याद रखेगा कहां से? याद रखेगा महासागरों से। ठीक है। महासागरों, सागरों, महासागरों, सागरों, नदियों, झीलों, इन सभी से दोस्तों कचरों को हटाने के लिए ये पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? एनसीसी के द्वारा। एनसीसी क्या दोस्तों? नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी किसे कहते हैं? आपको पता होगा, आपने नाम भी सुना होगा, नेशनल कैडेट कोर बोलते हैं दोस्तों इसे। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है। तो ये इसी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। नाबार्ड यहां पे मैंने ऐसे दे दिया, डब्ल्यूएचओ भी नहीं होगा, फाओ भी नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर आपका एनसीसी जो है सही जवाब हो जाएगा। और एनसीसी कैडेट के जो छात्र थे, जो उसके पूर्व छात्र थे, जो स्थानीय लोग थे, इन लोगों ने मिलकर इस सफाई अभियान में क्या किया? हिस्सा लिया। ठीक है। तो इसे याद रखेगा। फिर राष्ट्रीय समाचार से जुड़े ऐसे सवाल आ जाते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है। तो याद रखेगा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुनीत सागर अभियान एनसीसी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। पर्यावरण दिवस समारोह के अवसर पर ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया सिक्किम ने। संत कबीर नगर अकादमी और अनुसंधान केंद्र दोस्तों जो बनाया जा रहा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया संत कबीर नगर में। ठीक है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल एनसीटी ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत नेचिफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के धरती में भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व का पता चला है। ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये राजस्थान सरकार की योजना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर नामक नौसैनिक अभ्यास चल रहा है। ठीक है। तो ये सभी राष्ट्रीय समाचार से जुड़े अच्छे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको रिवीजन करने का खूब मौका मिलता है, खूब रिवीजन होगा और अच्छे से तैयारी होगी। करा भारत को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद जून 2022 को में भारतीय नौसेना के किन जहाजों को सेवा मुक्त कर दिया गया? रिटायर किसे किया गया दोस्तों? ये आपको बताना, किसे रिटायर किया गया। यहां रिटायर ना बोल के दोस्तों इनको डीकमीशन किया गया, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीकमीशन करना। डीकमीशन मतलब सेवा मुक्त कर देना। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हाल ही में आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय, ये इनको क्या कर दिया गया? 32 साल की सेवा के बाद दोस्तों इनको डीकमीशन कर दिया गया। जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी दोस्तों तो उसमें इसने जो है पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है। कई चीजें होती। आईएनएस कामत दोस्तों याद रखेगा, कामत तो नहीं है, आईएनएस कामत कुछ नहीं है, आईएनएस कदमत जरूर है। ठीक है। आईएनएस कदमत है। ठीक है। कामत नहीं है। ठीक है। तो ये गलत है यहां पे, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। आईएनएस उदयगिरी की बात करें दोस्तों, हाँ एक सवाल कर दें कि अभी हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा होगा आईएनएस सूरत के बारे में,
आईएनएस सूरत के बारे में और आईएनएस उदयगिरी के बारे में, आईएनएस उदयगिरी के बारे में। ये दो ऐसे आईएनएस है दोस्तों जिन्हें अभी शामिल किया गया, जिन्हें अभी कमीशन किया गया। ये सवाल क्या है, सवाल सेवा मुक्त का है, ठीक है। इनको तो शामिल किया गया लेकिन ये सही हो नहीं सकता, ठीक है। आईएनएस राजपूत को दोस्तों रिटायर हो गए हैं, ये तो पिछले साल ही रिटायर हो गया, ठीक है। 2021 में दोस्तों इसको डीकमीशन किया गया था, 2021 में इसको डीकमीशन किया गया था। और आईएनएस विक्रांत तो और भी बहुत पहले डीकमीशन किया जा चुका है। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा कि भाई जून 2022 में किसे डीकमीशन किया जा रहा है, तो आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को डीकमीशन किया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा भी है कि आईएनएस निशंक और अक्षय को डीकमीशन किया गया, ठीक है। इसके पहले ये कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित कई सारे नौसैनिक अभियानों में ये हिस्सा भी ले चुके हैं, ठीक है। 32 साल बाद जाकर दोस्तों इन्हें हटाया जा रहा है। चलिए डिफेंस से जुड़े हुए जो सवाल हैं एक बार उस लिस्ट को हम लोग देखते हैं, उन्हें पढ़िए, ठीक है। तो आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय ये दो को अभी क्या किया गया है, सेवा मुक्त किया गया है, जबकि आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी को शामिल किया गया है। दो हटे दो आए, ठीक है। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका के प्रदर्शन हेतु वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहां बनाया जा रहा है, तो ये हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बन रहा है। इस मौके पर जो उपराज्यपाल थे, नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित, वो भी मौजूद थे, और वायुसेना चीफ विवेक राम चौधरी जी वो भी मौजूद रहे, वो भी याद रखेगा। हाल ही में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स कर रहा है, तो संप्रति एक्स एक थल सेना अभ्यास है दोस्तों, ये भारत बांग्लादेश के साथ करता है। इसके पहले बांग्लादेश के साथ ही भारत बोंगो सागर अभ्यास भी कर रहा था। इसरो अध्यक्ष ने किस स्थान पर नई अंतरिक्ष यान निर्माण केंद्र बनाया है, तो कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट वार्डेक एआई पावर्ड गेम लॉन्च किया है, वार गेम सेंटर लॉन्च किया, भारत ने लॉन्च किया। इंडियन नेवी बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर अभियान जारी रहे। ये देखिए आईएनएस सूरत और उदयगिरी आ गया ना, इनको अभी कमीशन किया गया, इनको अभी शामिल किया गया। मई 2022 में किस सुरक्षा बल ने एक तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के लिए समझौता किया, आरपीएफ के साथ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो को क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, नाटो को कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखेगा, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये समूह है दोस्तों, याद रखेगा 28 देशों का एक समूह है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका क्या है, मुख्यालय। और अभी क्या हुआ दोस्तों, अभी हुआ एक कि नाटो ने अपने सहयोगी देशों के साथ एक नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। इन सहयोगी देशों में दोस्तों याद रखेगा, इसमें आपका नॉर्वे भी शामिल है और स्वीडन शामिल है, नए देश शामिल हैं, ठीक है। तो ये शामिल है दोस्तों। तो ये कहां पे किया जा रहा है, ये अभ्यास किया जा रहा है बाल्टिक सागर में, स्वीडन के पास में दोस्तों बाल्टिक सागर है, ठीक है। तो याद रखिएगा बाल्टिक सागर में दोस्तों कील नहर है, ठीक है, आपको पता होगा इसी के पास कील नहर है। तो इसी बाल्टिक सागर में दोस्तों ये अभ्यास कर रहा है नाटो, ठीक है, इसको याद रखेगा। और यूक्रेन से लड़ाई के बाद दोस्तों ये चीजें आई हैं कि जो इच्छुक देश हैं, अच्छा इसमें याद रखेगा नॉर्वे नहीं है दोस्तों, स्वीडन है और इसके साथ फिनलैंड देश है, ठीक है, कौन है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है भाई, हेलसिंकी है। इसको नहरों का देश कहा जाता है और ये याद रखेगा झीलों का देश कहा जाता है, झीलों का देश। और इसको स्वीडन की राजधानी कहाँ है दोस्तों, यहीं पे जन्म हुआ था अल्फ्रेड नोबेल जी का, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहीं से नोबेल पुरस्कार बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों भी शामिल हैं, वो भी याद रखेगा, ठीक है। और बहुत सारी बातें दोस्तों यहाँ पर लिखी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि नाटो में ये कौन कौन सी देश और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा है 32 साल की सेवा के बाद आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय, ये दोनों अभी डीकमीशन किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की भूमिका के प्रदर्शन हेतु वायुसेना हेरिटेज सेंटर ये चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन बनवारी लाल पुरोहित और विवेक राम चौधरी जी ने किया, ठीक है। विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। करा किस देश के साथ संप्रति एक्स होता है अभ्यास, तो ये भारत बांग्लादेश के साथ करता है। इसरो अध्यक्ष ने अभी एक नया अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया कर्नाटक के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट वार्ड
कार्डेक एआई पावर्ड वार गेम सेंटर ये भारत ने लॉन्च किया। इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी के बीच में बोंगो सागर नामक एक अभ्यास हो रहा है और आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी नाम के 2 नए आईएनएस इनको अभी कमीशन किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, तो ये स्टेल्थ युद्धपोत हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टडी 91 की टीम जो है दोस्तों ये किताबों पर काम करना शुरू कर दी और बीडी और लेखपाल परीक्षा के लिए अभी किताबें आ चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हो इन परीक्षाओं की तो इन किताबों को जरूर लीजिए और पढ़ के देखिए। आप अपने नियर बाई बुक स्टोर पे देखिए, वहां किताबें मिल जाएंगी, या नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। आगे दोस्तों हिंदी वस्तुनिष्ठ की किताब और सुपर टेट परीक्षा के लिए किताबें भी आने वाली हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।